हेलो माय क्रिएटिव फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्केविस्टा। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एस्केविस्टा में। और फिर से मैं एक बार एक न्यू लर्निंग और न्यू टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ। तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और या फिर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में एक जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें, ताकि किसी भी तरीके के वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचने से कोई ना रोक सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। तो मैंने एडोब इलस्ट्रेटर में सबसे पहले मैंने एक पेज ले लिया है और आज हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर में 3D इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग के ऑप्शन में जो इफेक्ट है और इस इफेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ 3D के ऑप्शंस अवेलेबल है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे 3D एंड मटेरियल्स। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एग्जांपल देने के लिए मैं सिर्फ एक टेक्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, और टेक्स्ट में मैंने कोई एक लेटर ले लिया, दैट इज एच फॉर एन एग्जांपल, हेलो, एच का एक हेलो। ठीक है, इसको लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया समथिंग लाइक दिस। एंड इसके बाद मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से क्रिएट आउटलाइंस कर लिया। आप डायरेक्टली टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं इसको क्रिएट आउटलाइंस करने के बाद जब इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है तब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सबसे पहले आपको इफेक्ट में जाना है, 3D एंड मटेरियल्स में जाना है और यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन को ओपन कर लेना है, या तो एक्सट्रूड एंड बेवल या रिवॉल्व, इन्फ्लेट, रोटेट, मटेरियल्स। ठीक है, इन सारों में से आपको कोई भी एक ओपन कर लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि जो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थे ना 3D के अंदर, एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट में हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे एक्सट्रूड। उसके बाद है रिवॉल्व, वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है रिवॉल्व। एंड उसके बाद है इन्फ्लेट, इन्फ्लेट भी अवेलेबल है। रोटेट एंड मटेरियल्स भी अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, कि किस तरीके से आप इसको सिर्फ रोटेट कर सकते हो, वो प्लेन वाला जो है ना ये ऑप्शन वो रोटेट के लिए है, और मटेरियल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो किसी भी एक को आप ओपन करते हैं तो यही आपका एक प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे ओपन होता है, दैट इज 3D एंड मटेरियल का। अब आप देख सकते हो एक्सट्रूड को जब भी आप क्लिक कर रहे हो, एक्सट्रूड पे यहाँ पे क्या है कि कुछ डेप्थ है कि मुझे इस एच का डेप्थ कितना रखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ आप ट्विस्टिंग कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, इफ यू वांट डिफरेंट स्टाइल, लाइक एक ट्विस्ट होता है जो किसी एक ऑब्जेक्ट में, वो आप ट्विस्टिंग के भी इफेक्ट इसमें दे सकते हो। ट्विस्टिंग के इफेक्ट के अलावा यहाँ पे एक टैपर का भी ऑप्शन है, जिससे आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से यूनिफॉर्म कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, ये देख सकते हो। सी, मैंने ट्विस्टिंग को 0 कर दिया और अब आप टैपर को बढ़ा के देख सकते हो। ये अनयूनिफॉर्म जो एक पर्सपेक्टिव वाली चीज़ें होती है वो थोड़ा सा आपको टेपर से इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आप ट्विस्ट भी कर सकते हो, टेप भी कर सकते हो, वो डिज़ाइन को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल फ़िलहाल। इसके अलावा लाइक अगर टेपर अभी डेप्थ को मैं कम कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है हमारे पास यहाँ पे रोटेशन का भी ऑप्शन है, आप इसको 3D में रोटेट करके भी इस तरीके से देख सकते हो। सी, मैं फिर से एक नया ले लेता हूँ, दैट इज एच। एच को मैंने थोड़ा रिसाइज कर लिया, थोड़ा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ इसका फिर से। एंड देन एक्सट्रूड एंड बेवल में जाके, एक्सट्रूड में जाके इसके आप देख सकते हो इस तरीके से जो हाइट है वो इस तरीके से बढ़ घट रही है। इसके अलावा मैंने इसको कुछ डेप्थ दे दिया है। डेप्थ देने के बाद आप देखोगे एक्स एक्सिस पे जब इसको आप रोटेट करोगे तो इस तरीके से रोटेट भी होता है। ठीक है, इसके अलावा वाई एक्सिस पे इस तरीके से होगा एंड जेड एक्सिस पे इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पर्सपेक्टिव के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आप इसको रोटेट करोगे तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी पर्सपेक्टिवली ऑब्जेक्ट जिस तरीके से दिखनी चाहिए उस तरीके से आपके पर्सपेक्टिव में भी वो शो होगा। तो इन सब चीज़ों को मैं लेटर ऑन आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है रिवॉल्व, वो हम लोग इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसके नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ इन्फ्लेट। इस इन्फ्लेट को करने से क्या होगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, इन्फ्लेट के जब डेप्थ को मैं 0 कर रहा हूँ और जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक राउंडनेस फील आ रही है। आपके जो भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक राउंडनेस वाली फील आ रही है।
ये इफेक्ट आप यहाँ से इन्फ्लेट के ऑप्शन से दे सकते हो। इसके एग्जाम्पल के तहत मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टार और टूल ले रहा हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। स्टार टूल में थोड़े इसके कॉर्नर्स को मैं राउंड कर ले रहा हूँ एंड नाउ यहाँ से मैं डायरेक्टली क्लिक कर रहा हूँ इन्फ्लेट के ऊपर। आप देख सकते हो जो स्टार था ना, इसके अंदर एक थोड़ा इस तरीके का एक 3D लुक आने लगा, ठीक है। अब इस 3D लुक को आने के बाद इन्फ्लेट की कुछ ऑप्शंस है जो हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप डेप्थ बढ़ाओगे तो आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन की जो एक डेप्थ है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा सेम ट्विस्टिंग का वही इफेक्ट है। आप इसमें ट्विस्ट डालना चाह सकते हो, टेपर करना चाहते हो तो टेपर कर सकते हो। और ये वॉल्यूम है कि मुझे जो इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेट है, इसकी वॉल्यूम कितनी चाहिए। आप जितना कम रखोगे वो उतना फ्लैट होता जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके वॉल्यूम को फिलहाल यहाँ पे 100 कर रहा हूँ। और एक ऑप्शन है यहाँ पे, दैट इज इन्फ्लेट बोथ साइड। आपको दोनों साइड से इसको इन्फ्लेट करना है, लाइक फुलाना है। तो आप देख सकते हो इन्फ्लेट बोथ साइड करने से क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड से ही इस तरीके से फुल गया। मैं इसका डेप्थ को 0 कर दे रहा हूँ यहाँ से। डेप्थ को 0 करने से क्या होगा, जो बीच का जो एक एरिया है ना वो आपका कम रहेगा, वो वहीं से ज्वाइंट रहेगा। अभी देखिए क्या हो रहा है, बीच से एक फ्लैट जैसा हो रहा है ऐसा, ठीक है। आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हो। सही, सामने से भले ना वैसा देखिए। जैसे ही मैं डेप्थ को 0 करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपको एक फील आएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं, आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हो। आप चाहो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक्स वाई और जेड एक्सिस पे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और ये 3D एक ऐसा जो है ना ऑप्शन, ये 3D आपको लाइक आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे भी बहुत इफेक्ट करता है। लाइक कि आपका अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो ये 3D इफेक्ट बहुत स्मूथली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस इन्फ्लेट के अलावा यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मैं और दिखा रहा हूँ, दैट इज मटेरियल एंड लाइटिंग। मटेरियल से क्या होता है, आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टेक्सचर होता है ना, लाइक वो किस तरीके का दिखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक ये ब्राउनिश टेक्सचर इसके ऊपर फील करूँ तो आप देख सकते हो इसको थोड़ा लेदरिश जो इसका फील आ रहा है, लेदर जैसा, ठीक है। लेदर जैसे मैं यहाँ पे आप थोड़ा इसको रिपीट भी कर सकते हो कि कितना छोटा टेक्सचर चाहिए या रिपीटिशन कितना बड़ा टेक्सचर चाहिए, वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में कि कितना रिपीट करना है, कितना इसका रिजोल्यूशन रहेगा, ठीक है। इसका वेरिएशन हमें कितना रखना है, किस तरीके से इसकी लाइटिंग की आप देख सकते हो, सी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है आप इसके रफनेस को भी यूज़ कम और अधिक कर सकते हो। मैंने इसको रफनेस को कम कर दिया। आप देखो एक मेटालिक फील आने लगा। जैसे जैसे रफनेस बढ़ाओगे तो फिर एक जो आपको एक सॉफ्ट टच होता है वो सॉफ्ट टच भी इसमें आपको दिखने लगे। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ें, आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको इस तरीके के मतलब इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज़ लाइटनिंग का। आप यहाँ से लाइट को पकड़ के आप देख सकते हो कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में रख सकते हो, ठीक है। लाइक मुझे जिस भी एंगल से, डायरेक्शन से, शेप एंड साइज में मुझे किस कलर का यहाँ से लाइट रखना है वो भी लाइट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो उस कलर की वजह से भी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इफेक्ट होना चाहिए वो भी इफेक्ट यहाँ पे शो होगा, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल इसी ऑब्जेक्ट से, इसी इफेक्ट से आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस छोटे से एग्जाम्पल को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एक कैरेक्टर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे हम लोग नॉट पोर्टफोलियो, वी कैन से, जो हम लोग किसी एक वेबसाइट वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें जो एक अवतार होता है, अवतार, वो अवतार को आप लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक यहाँ पे एलिप्स बना रहा हूँ। एक जो सिंपल कैरेक्टर हम लोग आज तक लाइफ में बनाते आते हैं, है ना, उसी कैरेक्टर को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। एक सर्कुलर हेड, उसका एक स्किन कलर, अगेन कॉपी पेस्ट, एक फिर से एक सर्कल मैंने बना लिया और इसके आईज के लिए एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वाइट, अगेन कॉपी पेस्ट, आईज की जो ब्लैक पार्ट होती है उस ब्लैक पार्ट के लिए, एंड देन एक और कॉपी पेस्ट करके इसके रिफ्लेक्शन के भी पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन को थोड़ा और वाइटिश कर देते हैं।
समथिंग लाइक दिस। फिर इन्हीं तीनों को पकड़ के इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर से एक नोज ड्रॉ कर लिया मैंने। नोज के कलर को थोड़ा सा ऐसा पिंकिश कर लेते हैं। और यहाँ पे मान के चलो आप, मैं एक लाइन टूल से लाइन तो है, इसके भी कलर को थोड़ा रेड कर ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। और लाइन की जो विड्थ है उसको मैंने इंक्रीज कर लिया। ठीक है, इतना के अलावा आप मैं और क्या कर रहा हूँ, एक रेड कलर, सॉरी, ऐसे रेड कलर के रेड भी कर सकते हैं, या फिर कलर तो हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स डू समथिंग ब्लूइश। और फिर एक जो हेयर का पार्ट होगा, फिलहाल मैं ब्लैक कर ले रहा हूं। क्या कर रहा हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो भी चीजें हैं ना। नीचे नहीं आते। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अभी क्या है, मैं सिर्फ इतने पार्ट को आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको 3D इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये जो हेयर वाला है ना, हेयर वाले को सेलेक्ट करके, सिर्फ हेयर वाले को मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, और इसको कंट्रोल शिफ्ट F9 करके यहाँ से मैंने यूनाइट कर दिया। तो एक सिंगल ये ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ सबको मैंने सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गए, 3D एंड इन्फ्लेट। इन्फ्लेट करने के बाद आपको सिर्फ देखिए, इस तरीके से आप जैसे ही इन्फ्लेट करोगे ना, सारे ही ऑब्जेक्ट पे इन्फ्लेट की जो ऑप्शंस है ना वो ओपन हो गए। वो ऑप्शंस ओपन होने के बाद एक एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप उसकी डेप्थ, उसके रोटेशन, उसकी मटेरियल और उसके लाइटिंग वगैरह पे आप खेल सकते हो। जैसे मैं इसकी लाइटिंग को इस तरीके से कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे जो ये नोज है ना, इस नोज को मैं ऐसा ऊपर लेके आ रहा हूँ। दोनों जो स्पेक्स है, स्पेक्स पे आप चाहो तो मैं एक पे इस तरीके से मटेरियल डाल के शो कर देता हूँ आपको कि किस तरीके से मटेरियल इस पे आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक थोड़ा इस पे प्रॉपर रिफ्लेक्शन आ सके वो मैं देख रहा हूँ, कुछ समथिंग गोल्डिश पे कर सकते हैं। ओके, गोल्ड इज ओके। और इसकी जो विड्थ साइज है ना, इसको मैं थोड़ी पतली कर दे रहा हूँ स्पेक्स के लिए। ठीक है, एंड देन हमारे पास इसमें भी लाइटिंग है। काफी पतली हो गई। इतना ही रखते हैं। यहाँ पे लाइटिंग है, और लाइटिंग से जाके आपको इसको जिस तरीके से रिफ्लेक्शन देना है आप चाहो तो यहाँ से रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो इसको। ठीक है, और यहाँ एक ऑप्शन है दैट इज शैडो। अगर आप शैडो ओपन कर दोगे ना, तो आप देख सकते हो कि उसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आपके शैडो भी आपको शो होने लगेगा। लाइक आपको बिलो द ऑब्जेक्ट चाहिए या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट करके इससे कितना डिस्टेंस रखना है वो भी आप चूज कर सकते हो। सी, तो ये उस ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो वहाँ पे आएगा। बट मुझे उतना बहुत ज़्यादा अभी डिटेलिंग में नहीं जाना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके शैडो को
अभी बंद कर दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। या अभी फ्लैट बना रहे हैं हम लोग, बस कैरेक्टर को 3D करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इसका लिप्स का पार्ट है वो स्ट्रोक में जाके यहाँ से इसको मैं राउंडिश इस तरीके से कर दे रहा हूँ। और चाहो, ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप इसके भी ब्लैक पे तो बहुत ज़्यादा उसका लाइटिंग का जो इफेक्ट है वो पता नहीं चल रहा, बट हाँ अगर आप हेयर के लिए अगर कलर चेंज करोगे, लाइक अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके का ब्राउनिश दे दिया तो आप देख सकते हो आपको इस तरीके का कुछ इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। ओके, आइस के लिए भी या फिर जो भी ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सबके लिए आपको सेम डिफेक्ट ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप चाहो नोज़ का शेडो ऑन कर दो तो आपको नोज़ का भी शेडो इस तरीके से दिखेगा। देखिए इसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस भी आप देखिए यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट के बिलो भी इसको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिलो का हमारा कोई काम नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो शेडो वेडो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाँ, अगर आपको ये चाहिए, आईब्रो चाहिए, तो मैं आईब्रो भी एक यहाँ पे बना ले रहा हूँ, समथिंग एकदम सिंपल सा। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम ये नहीं लूँगा आप लोगों का। आईब्रो भी सेम ब्राउन कलर एंड ऑब्जेक्ट से जाके इसको मैं इन्फ्लेट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने चश्मे के जस्ट पीछे भेज दिया। कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देन मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। एक्चुअली 2 रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और दूसरे वाले को थोड़ा सा राउंड कर दिया और इन दोनों को मैंने पीछे भेज दिया। आप चाहो तो इसको भी इन्फ्लेट कर सकते हो इस तरीके से। ओके, इन्फ्लेट करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके यूनाइट कर लो, ये इन्फ्लेट हो गया। एंड एक थोड़ा जो ड्रेसिंग की जो चीज़ें होती हैं, मैं सिंपल एकदम रफ पेन टूल से ही ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके, इसका कलर ड्रेस का कुछ भी समथिंग लाइक रेड ले लेता हूँ अभी, और इसको थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ पे मिलाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, ये मिल गया और फिर से इसको भी मैंने इन्फ्लेट कर दिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा 3D इफेक्ट आ गया। आप चाहो तो लाइटिंग वाइटिंग जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से चेंज कर सकते हो इसकी। ठीक है, ओवरऑल को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रुप किया और ग्रुप करने के बाद थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ऐसे सर्कल लिया और एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे क्या एक ऑप्शन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करूँ, सभी को सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर लिया मैंने, तो ये एक सिंगल ग्रुप बन गया। ये जो सर्कल है इसको ऊपर मैंने रखा है इस तरीके से, और दोनों को ही सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके जैसे ही आप मैक क्लिपिंग मास्क करोगे ना, देखो ये एक इस तरीके का मास्क में क्रिएट हो जाएगा, लाइक वो एक फ्रेम के अंदर चला गया, ऐसा उसका ये हो जाता है। ठीक है, और नाउ आप इसको रख लो जैसे भी रखना चाहते हो। दोनों को सेलेक्ट करके आप चाहो तो अलाइन सेंटर भी कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारा ये फ्रेम है ना, इस फ्रेम को भी आप कलर दे सकते हो यहाँ से, लाइक इसके हिसाब से जो भी आपको सुटेबल बैकग्राउंड लगे वो आप इस बैकग्राउंड इसके अंदर दे सकते हो। और इस तरीके से आप इस अवतार को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस।
ओके। और ये आप इफेक्ट में इलस्ट्रेटर में ये इफेक्ट काफ़ी इजी तरीके से आपने ही देखा, मैंने इसको कितने इजी तरीके से, बस आपको वो इफेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आनी चाहिए और एकदम फटाफट से ही आपका एक 3D कैरेक्टर बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, जो इसकी बैकग्राउंड होगी वो बैकग्राउंड को भी किस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने राइट क्लिक करके इसको पीछे भेज दिया। आप चाहो तो इसमें भी वो इन्फ्लेट लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इन्फ्लेट लगाओगे आपको इस तरीके का कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट लेट्स कंसिडर, यहाँ पे मैं इन्फ्लेट नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेडियंट लगा रहा हूँ। ग्रेडियंट में हमने ये देखा था, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और यहाँ पे एक फ्रीडम ग्रेडियंट है। फ्रीडम ग्रेडियंट में आप कुछ इस तरीके से पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो। लाइक अभी तो 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो और भी पॉइंट्स इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। पॉइंट्स को सेलेक्ट करके, ठीक है, पॉइंट्स के ऊपर जाके आप यहाँ से इसकी कलर को भी ऐसे चेंज कर सकते हो। लाइक आपको जो भी कलर चाहिए हो आप उन कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये नीचे का वाइट ही रहने देते हैं, इस वाले को थोड़ा मैं कलरफुल करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके, समथिंग लाइक दिस। आप इसके जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, दिस वन, इसके पीछे भी एक ऑब्जेक्ट, लाइक ये तो 3D हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीका अपना रहा हूँ इसके पीछे एक और शैडो डालने का। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सेम सर्कल को मैंने एक बना लिया इस तरीके से। ठीक है, इसका मैंने कलर कर दिया ब्लैक। इफेक्ट में गए, ब्लर में गॉसियन ब्लर, एंड इसकी ब्लरनेस को मैंने कुछ इस तरीके से रखा और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका ओवरऑल एक जो है डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप इफेक्ट जो है 3D का इन एडोब इलस्ट्रेटर वो आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए जो भी आज का जो टॉपिक था या जो भी मैंने आपको चीज़ें करके बताई हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो और आप अपने इसको डिज़ाइनिंग लाइफ में यूज़ कर सकें। सो अगेन आई विल ओनली से, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियोज़ लेता आता रहूँगा। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।